इसराइल का बयान आया वो बड़ा है, उसने कहा जी कि हम ये इस ऑपरेशन के अंदर हमास को खत्म करते हैं। इसराइल जो है वो दो टारगेट्स हैं उसके, एक उनका टारगेट पाकिस्तान है और पाकिस्तान का टारगेट इसलिए है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो अपनी बुनियादी थ्रेट समझते हैं अपने वजूद के लिए। पूरी दुनिया में बदतरीन जो उस वक्त मुल्क हैं कि जहां पर बदतरीन रवैया है वो अरब ममालिक है। वो उनके पड़ोस में रहते हैं, उनके इलाके के साथ उनका ताल्लुक है, उनके रिलेशनशिप मौजूद हैं, उनके सारे के सारे। वहाँ पर ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर ना कोई बयानबाजी हो रही है, ना वहाँ हुक्मरान बोल रहे हैं और ना वहाँ अवाम बोल रहे हैं। नहीं, बल्कि मजे की बात यह है कि जो बदकिस्मती की बात मैं कहूँगा कि यूएई में दुबई के मेन शेख जायद रोड पे तस्वीरें लगी हुई हैं कि इसराइल के जो ट्रैवल पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं कि इसराइल जो कैंपेन चल रही है सेहत को फरोग के, और उनकी बकायदा उनकी एयरलाइंस की वो विजिट बढ़ गई है सारा आप करते हैं। आप खुद देखें कि सबसे बड़ा जो कहा जाता था लेबनान और शाम खामोश। अच्छा, आज जो इसराइल का बयान आया वो बड़ा है, उसने कहा जी कि हम ये इस ऑपरेशन के अंदर हमास को खत्म करते हैं। हाँ, लेकिन मुश्किल है। देखिए अब मास खत्म हो जाए। देखिए एक बात कल भी मैंने इस पर डिस्कशन की थी कुरान पाक के हवाले से। उम्मत मुस्लिमा का फर्ज यह है कि उस फाइनल लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें। वो कोई नहीं कर रहा। हम अपने अपने डरबों में बंद होकर बैठे हुए हैं और एक न एक दिन इंतजार कर रहे हैं कि हम समझते हैं हम बहुत सेफ हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि इजराइल जो है वो दो टारगेट्स हैं उसके, और बड़ी तफसील से उन्होंने अपने टारगेट मुतय्यन किए हुए हैं और गुज़श्ता 100 साल से उस टारगेट पर काम कर रहे हैं। एक टारगेट में इराक आता है, लेबनान आता है, शाम आता है, उर्दन आता है, सऊदी अरब आता है और दरियाए नील से इधर इधर का मिस्र आता है। ये तो उनका फिजिकल टारगेट है। एक उनका टारगेट पाकिस्तान है और पाकिस्तान का टारगेट इसलिए है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो अपनी बुनियादी थ्रेट समझते हैं अपने वजूद के लिए। अपने दो दोस्तों की वो कहानी जरूर सुन रखी होगी, अगर नहीं तो जरा अब सुन लें, मैं सुनाती हूँ आपको। किसी गाँव में दो गहरे दोस्त रहते थे। एक दफ़ा वो मिलकर सफ़र करने लगे। उनके रास्ते में एक जंगल आता था। वो थोड़ी देर आराम के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गए। इतने में क्या होता है, अचानक से झाड़ियों के पीछे से एक रीछ निकल कर आता है। अब रीछ को देखकर जारी बात है हर कोई खौफजदा होता है, वो भी खौफजदा हो गए। उनमें से एक दोस्त भागकर नज़दीक तरीन दरख्त पर चढ़ गया, यानी अपने को बचाने के लिए उसने कहा दरख्त पर चढ़ जाता हूँ। अच्छा, दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। अब वो परेशानी का शिकार हो गया, घबराहट का शिकार हो गया कि क्या करूँ। उसे फ़ौरन ख्याल आया कि रीछ मुर्दा चीज़ों को नहीं खाता। तो उसने क्या किया कि वो फ़ौरन ज़मीन पर लेट गया, उसने अपना सांस रोक लिया और रीछ ने उसके करीब जाकर उसे सूंघा। उसे यकीन हो गया कि वो तो मुर्दा है, लिहाजा वो उसे बग़ैर नुकसान पहुंचाए वहाँ से चला गया। जब रीछ चला गया तो दूसरा दोस्त दरख्त से नीचे आया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। साथी ने जवाब दिया कि रीछ ने कहा था कि खुद गर्ज दोस्तों पर कभी भी भरोसा ना करना। अब इस कहानी का सबक क्या है, क्योंकि हर कहानी का कोई ना कोई सबक होता है, हमारी रहनुमाई के लिए होती हैं कहानियाँ। वो अलग बात है कि हम सीखते नहीं हैं, सिर्फ सुना देते हैं, कहानी सुन लेते हैं, कहानी सबक नहीं सीखते। अब इसका सबक क्या है कि दोस्त वही है जो मुसीबत के वक्त काम आए, क्योंकि सच्ची दोस्ती का पता चलता ही मुश्किल वक्त में है। दोस्ती में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है ना तो कहते हैं ना लग पता गया, फिर लग पता जाता है कि कौन दोस्त था और कौन नहीं था। फ़लस्तीनी मुजाहिरीन से झड़पों में इसराइली फ़ौज ने शेलिंग और बराह रास्त फायरिंग की है, जिससे फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ज़ख्मी हुई है। अच्छा, इसराइल ने आज भी गज़ा पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में 4 फ़लस्तीनी शहीद और कई घर मलबे का ढेर बन गए हैं। इतने दिन से जारी झड़पों में गज़ा में जो शहादतों की मजमूई तादाद है वो 219 बताई जा रही है। इनमें 63 बच्चे शामिल हैं, 36 ख़वातीन हैं, 16 बुजुर्ग शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब फ़लस्तीन के इशू पर सलामती कौंसिल का चौथा इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास 1 घंटे से भी कम वक्त जारी रहा और इजलास का कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं किया गया। अच्छा नाज़रीन, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ था, जिसमें अमरीकी सदर ने गज़ा में जंग बंदी की हिमायत का इजहार भी किया और हमास के हमलों के जवाब में इसराइल के दिफा के हक की भरपूर हिमायत भी की। और अमरीकी कांग्रेस ने इसराइल को मजीद $735 मिलियन का असलहा देने की मंजूरी भी दे दी है। अब यहाँ पे अमरीका का ये दोहरा मयार समझ से बाहर है। दोहरा मयार ही कहेंगे ना इसे। एक तरफ जंग बंदी की हिमायत कर रहा है, दूसरी तरफ इसराइल को असलहा देने की मंजूरी भी दे रहा है। इसीलिए इसराइली वजीर आजम ने जंग बंदी का मुतालिबा मुस्तरद किया और क्या कहना है जी,
कहा है कि इस्राएली शहरियों पर हमले बंद होने तक मज़ाहमतकारों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा की रवानगी में रुकावटें भी डाली जा रही हैं। अब नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 21 तारीख को फ़लस्तीन से ज़ाहिर एकजहती की कॉल दी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 20 तलब किया गया। इस पूरे सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं। एक तरफ अमरीकी सदर गजा में जंग बंदी की हिमायत का इजहार करते हैं, दूसरी जानिब इसराइल को मजीद $735 मिलियन का असला देने की मंजूरी भी दी जा रही है। अमरीका का ये दोहरा मयार समझ आ रहा है आपको? देखें, समझ बिल्कुल आ रहा है, और वो है कि टोटल सपोर्ट टू इसराइल। उन्होंने इसको अपनी प्रॉक्सी आगे रखा हुआ है, अपना नाजायज बच्चा बना के रखा हुआ है, और उसको दिन दिहाड़े दिन हर वक्त उसको वेपन एमुनिशन उनको दे रहे हैं और उसको इकोनॉमिक एड भी देते हैं। बात यह है कि अमेरिका की दोगली पॉलिसी बदनीयती आई थिंक नॉट इज वेरी क्लियर, और प्रेसिडेंट बाइडेन जो 75 से 80 साल के हैं उनको खुद ख्याल नहीं आता। उनके सेनेटर्स 20 सेनेटर उनको लिख रहे हैं कि ये दरिंदगी बंद की जाए, ये इंसानी सोच मजालिम बंद किए जाए, ये इंसानियत की बात है, ये मुसलमानों की बात नहीं, ये ह्यूमैनिटी की बात है। उस पर उनका असर नहीं हो रहा, बल्कि जब पूछो वो ये बात करे कि इजराइल हैज राइट टू डिफेंड। अब इनको शर्म नहीं आती है कि बैत मक़दस में, मस्जिद अक्सा में 27वीं रात को नमाजियों को जिस बेदर्दी से जुल्म किया गया, स्टन ग्रेनेड्स फायर किए गए, रबर बुलेट फायर किए गए, उनको अरेस्ट किया गया, मारा गया, जख्मी किया गया, उसके बाद आपने जो जिस तरीके से आपने इमारतें गिराई हैं, मीडिया हाउस अल जजीरा का सब कुछ गिराया है, और यहाँ पे फिर बात करें कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट दो मुसल्ला अफवाज के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, तो वो तो बेचारे निहत्ते हैं, मजबूरन वो रफत फायर कर रहे हैं, क्या करें। इसलिए अब भी ये बात करना, फिर अभी जब बात हुई है, मुझसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा, अमेरिकन ने ही हैज रिफ्यूज्ड, ही सेड कि नो आई विल कंटिन्यू फाइटिंग। आई मीन करे ना फाइटिंग, ये अगर मुसलमान इकट्ठे होते कामन मुल्क, और पाकिस्तान, टर्की और सारे इंडोनेशिया सब बैठे होते, करके दिखाता। इशूज के एक मजलूम को मार रहे हैं, और मजलूम आप ये बड़ा शो कर रहे हैं कि आप बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं, फिर भी वो आपको नुकसान कर रहे हैं। इशू ये है कि यहाँ पर हमारा इस्लामिक ममालिक का सारा कसूर है। अगर आज हम मुत्तहिद दौरों से, आपके सामने सऊदी अरब ने सिर्फ कंडेम किया, किसी और की मजम्मत नहीं की है, इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज, इतनी टेक्नोलॉजी, हर चीज होने के बावजूद भीगी बिल्ली बन के छुप के बैठे हुए हैं कि उनको अपनी वो बादशाह की फिक्र पड़ी हुई है। आई थिंक बहुत बड़ा इक़दाम है पाकिस्तान का, टर्की का, सूडान का, ऑफ कोर्स इंडोनेशिया और पैलेस्टाइन के भी अब फॉरेन मिनिस्टर्स आ जा रहे हैं। पहले तो उनको भी नहीं जाने देते। ये सोचें कि ये इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस, इतने बड़े इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन यूनियन जो छोटे ब्लास्फेमी के ऊपर पाकिस्तान में इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, हमारे पर सैंक्शन लगा देते हैं, उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये मैं कहता हूँ मुसलमानों की बात नहीं है, ये इंसानियत की है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।